प्यार मोहब्बत में एक गलत काम करते हैं लोग और बच्चा पैदा कर देते हैं, और जब बच्चा नहीं संभाला जाता उसको सड़क के किनारे फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बच्चे के भविष्य का क्या होगा, वो बच्चा का क्या होगा, मरेगा कैसे। और आज उसी कचरे के डब्बे से मिली, एक तरफ से बोले उसी रास्ते किनारे से एक मिली एक बच्ची जो अपना भगवान के पास जाएंगे ना तो बहुत बुरा हाल होगा। लोग कहता है ना जो उधर जाकर सजा मिलता है, बाकी इधर धरती पर सजा मिलता है, तभी लोग जाता है। किसी बच्ची को गोद लेके रखी है, कैसे कहानी, ये कहानी कैसी है आपकी? जब मेरे से ससुराल से डिवोर्स हो गया था तो किसी के घर टूटता है तो बहुत दर्द होता है। जी जी। तब मैं खाना पीना सब छोड़ दिया था, तब मम्मी पापा बहुत समझाया था, बोल रहे थे जो इसको छोड़ने से छोड़ो, जाए दो, तेरा नसीब में वही है, भगवान के बिगाड़ी है तभी तो इतना झेल रही है। तब मैं बोली तो उसका बाद से मैं खाना पाना छोड़ दिया था, तो तबीयत मेरा अचानक खराब हो गया। डिवोर्स के बाद आपने खाना पीना छोड़ दिया था? हाँ, मैंने किसको घर टूटता है तो दर्द होता है। उसका बाद से मेरा तबीयत खराब हो जाने के बाद में गए थे, बोल रहे थे लोग, गांव नगर के लोग, भाई भौजाई ताना देते हैं जो तेरे घर के रास्ता कौन चलाएगा, ये तो ताना बर्दाश्त नहीं होता है। उसका बाद से मैं बोली थी अपनी सिंग से माटी कोड़ेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे। अच्छे लोग के लोग भीख देते हैं, हम तो लाचार है तो हमको कोई के नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा? हाँ, तो उसका बाद से मैं तबीयत खराब हो गई तो गए सिवान दवा कराने के लिए। दवा कराने के लिए गई थी तो सिवान रात हो गए थे। रात होने में वही हॉस्पिटल में ठहर गए। अच्छा, रात को वहीं रुक गई? हाँ, वहीं ठहर गए हॉस्पिटल में। मेरा भाभी था, वो नर्स है, तो उसका पास बोल रही थी जे पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तुम कहाँ से दवाई कराएगी, आओ मेरा अपना हॉस्पिटल में इलाज करा देंगे। तो गई थी तो उसका गुजर रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल था? हाँ, सरकारी है सिवान। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। तो उसका बाद से उन्हें ठहर गए के बाद तब मैं सुबह में आ रही थी, रास्ते पतली गली होते हैं ना, और रिक्शे पर मेरे भाभी बैठती, हम बैठ कर आ रहे थे, तो पतली गली से गुजर रहे थे। तो इसको कचरे के डिब्बा में मैं बाबू को बुलाना चाहूँगा। बाबू यही है ना बच्ची? हाँ। ये छोटी सी बच्ची, आ जाओ बाबू। बाबू इधर आओ, मम्मी के पास आओ। तो तुम मम्मी मानती हो इनको? मम्मी मानती हो? आओ जब आप मम्मी के गोद में बैठो। यही बच्ची है ना? मम्मी मानती हो इनको? माने लू, मम्मी बोले लू। हाँ, बोलते जोर से, मम्मी माने ली तारा के। बता दें हम आपको कि ये रास्ते से जा रही थी, कहते हैं एक गलत काम करते हैं लोग और बच्चा पैदा कर देते हैं, और जब बच्चा नहीं संभाला जाता उसको सड़क के किनारे फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बच्चे के भविष्य का क्या होगा, वो बच्चा का क्या होगा, मरेगा कैसे। और आज उसी कचरे के डब्बे से मिली, एक तरफ से बोले उसी रास्ते किनारे से एक मिली एक बच्ची जो अपना भविष्य बना रही है। इस बच्ची को आप दे सकते हैं। इनको क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या है? तो वही मिल गई थी। तो अगर रास्ते से गुजर रहे थे तब बोल रहे थे कि हमें इसको आवाज़ सुनी थी रोने के। अच्छा, रास्ते चलते रोने के? हाँ, रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो मैं बोली थी भाभी से, भाभी लड़के की आवाज़ आ रहा है, किसी को चीखने के। हाँ, जुड़ते के बच्चे होने रुआई आते हैं। तब बोल रहे थे क्या जे तू झूठ बोलती है। तो फिर 2-3 कदम आगे जाने से पहले तो वो बोल रहे रिक्शे वाले जो नहीं, लड़की सही बोल रही है। तो मेरे भाभी उठा कर इसको लेकर आ रही थी। कितने साल की हो गई है ये? 7 साल के हो गई। 7 साल से आपने इसको पाला है? हाँ, 7 साल के। क्या विचार है इसको आगे पढ़ाना लिखाना, क्या है? पढ़ती है अभी? हाँ, पढ़ाती हूँ। जब भीख मांग के इतने बड़ा पढ़ा के पोस के इतने बड़ा कर दिया तो भीख मांग के पढ़ाती भी हूँ। मानती है आपको पूरा? बहुत मानती है। अच्छा, क्या विचार है इसको पढ़ा लिखा बनाने? ये खुद से बनने, क्या बनने की बेटा? बाबू डीएम बनेगी। छोटी सी बच्ची का जज्बा देख सकते हैं, डीएम बनना चाहती है, पढ़ लिख के आगे बढ़ के डीएम बनना चाहती है। एक बस्ती से निकली लड़की, अभी अनाथ बच्ची जिसका कोई सहारा नहीं था, उसका इन्होंने सहारा दिया, और ये पढ़ लिख के आगे बढ़ के डीएम बनना चाहती है। बहुत बड़ा विचार है बाबू। पढ़ने में मन लगता है? अभी जाती हो स्कूल? मुंह से बोलो। हाँ, अच्छा। एक बात बताइए, कभी इन केसेस कहीं इसके मम्मी पापा जो पता हो कि कहीं तक वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको पता हो कि हमने कहाँ फेंका था, कैसे का, वहाँ ले जाने के लिए, तो उनके साथ आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो बड़ा नहीं सोचा था? वो बड़ा नहीं सोचा था जब मैं गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जब ऐसे किया था तो उससे शादी करना चाहिए, शादी करना चाहिए। किसी को पाप लेकर कहीं फेंक देगी या किसी पोस पाल के उसको बचा दिया। अगर मैं वो रास्ता से नहीं जा पाए तो क्या लड़की के कुछ 10 यार छोड़ देगा? आज तक ये होती ही नहीं, ये दुनिया में ही बोलती थी, कोई नहीं देख पाया था। तो इसलिए क्या मकसद से वो आएगी मांगने के लिए हमारा पास? ऐसा लड़का मिल जाएगा तो हम भीख मांग के और पोस लेंगे। अभी भी जज्बा है कि हमें अनाथ बच्चे मिले, हम उनको सहारा बन सकती हूँ। क्यों? जब मैंने अपनी कोख से बच्चा नहीं पैदा किया तो किसी और के बच्चे से मैं नहीं कि अपने बच्चा बनाएंगे।
खुद स्टेबल नहीं है, खुद चलने लायक नहीं है, खुद अपनी जीवन जीने में इनको इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही है, और इनका जज्बा ऐसा है कि हमें और अभी भी अनाथ बच्चे मिल जाए तो उनको भी मैं पाल पोस के बड़ा कर सकती हूँ, जैसे इस बच्ची को आप पाल पोस के बड़ा कर रही हैं। हाँ, अभी मिल जाएगा तो अभी हम पोस लेंगे। अच्छा, उन लोगों पे आपका क्या कहना है जो ऐसे कांड कर देते हैं? ऐसा लोग के एक चुड़वा पानी के डूब के मर जाना चाहिए। लोग कहता है हमको जो सपना कैसे रह जाती है, तुमको शादी करने का दिल नहीं करता है। कोई सब मीडिया वाला आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो बोलते हैं कि शादी नहीं करेगी। जब हम इसको बेटे भातार मान लिया और हम जानते हैं जो हमारा दुनिया में कोई नहीं है, यही लड़की मेरा सहारा है, तो हम शादी क्यों करेंगे? और वो लोग तो प्यार करती है, प्यार करके किसी के पाप लेकर फेंक देती है और दूसरी जगह शादी करके चले जाती है। बाकी ऐसा ना, भगवान के ऊपर माफ़ नहीं मिलेगा। उस समय उन लोगों का दिमाग नहीं आता कि हम ये क्या गलत काम कर रहे हैं, इसका आने वाला रिजल्ट क्या होगा? नहीं, वो लोग सोचता है इतने में दुनिया है, 2 मिनट की खुशी सारी। हाँ, वो लोग सोचता है इतने दुनिया है, चलो कर लेंगे, फिर तो मम्मी पापा शादी करबे करेगी, अब बच्चे को कहीं फेंक देंगे। हाँ, बाकी इतना नहीं चाहिए। बाकी रेजा तुम सोच रहे जो हम अच्छी कर रहे हैं ना, भगवान के पास जाएंगे ना तो बहुत बुरा हाल होगा। लोग कहता है ना जो उधर जाकर सजा मिलता है, बाकी इधर धरती पर सजा मिलता है, तभी लोग जाता है। कलयुग है, कलयुग है। अच्छा, इस बच्ची को डीएम बनने का सपना है, डीएम बनने की पढ़ाई में बहुत खर्चा है, पढ़ा पाइएगा? जब भीख मांग के पढ़ाती हूँ, भीख मांग के पोस दी हूँ, एक डिब्बा 350 के पिला रहते हैं। एक गांव में जाते हैं तो 20 किलो चावल लेते आते हैं, तो 10 किलो रखते हैं खाने के लिए, 10 किलो बेच कर अपना लड़की के फीस वोस देते हैं। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया इसको वीडियो तबीयत ख़राब हो गया अचानक। अच्छा। अचानक तबीयत ख़राब हो गया तो मेरे पास पैसा नहीं था, तब आज उसको तबीयत ख़राब होना, काल के में मांग के लाए थे चावल और आटा सारी बेचकर, और उसको मैं देह में दवा कराए थे। मानते हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक कहाँ को माना तो मैं सौतेली माँ हूँ, बाकी ऐसे माँ सौतेली जैसे नहीं हम परवाह करती है। सौतेली नहीं हुई, सौतेली अब वो हो गई है, हम तो आपको भी पता है कि कृष्ण जी को यशोदा जी के नाम से जाना जाता है, भले ही जन्म किसी और ने दिया लेकिन पाल पोस के बड़ा तो यशोदा माँ ने किया था ना। हाँ, वही है। बाकी ना इसको मैं जाके इसको कुछ हो जाते हैं ना तो हम रोने लगती हूँ, हमारे देह में इतनी से खून नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ जो कहाँ से इसको लेकर भीख टुकड़ा मांग कर इसको मैं इलाज कराऊँ। हम इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं ना रंजू सपना के नाम से, उस पर एक वीडियो इसको हाथ से मैंने जेलकी उल्की लगा था, देखिए इधर जेलकी उल्की लगा था, इधर जेलकी उल्की लगा था, तो ये जेलकी के वीडियो बनाकर रो के डाले थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने 700 रुपया सारे लोग मदद किए हैं जो अपनी बेटी के दावा कराओ। अच्छा। हाँ, 700 रुपया डाले। आप देख सकते हैं कि हम ऐसी कहानी के पास आपको लेके आए थे कि एक विकलांग औरत जिसको खुद चलने का खुद नहीं चल पाती है, व्हील साइकिल के मदद से चलती है और गांव-गांव घूम पे भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करती है, तभी एक हॉस्पिटल में जाती है, एक बच्ची मिलती है और उसको पाल पोस के बड़ा अभी 7 साल का कर चुकी है और बच्ची का मन है कि वो आगे बढ़ के डीएम बने। और जज्बा इस औरत के अंदर कितना है कि अभी वो चाह रही है कि ऐसे 2 भी मिलेंगे तो मैं उसको रख कर आगे बढ़ाऊँगी, पढ़ाऊँगी और जो करना चाहेंगे बच्चे में उनको कराऊंगी। और वैसे लोग जो 2 मिनट की खुशी के कारण इतना बड़ा कदम उठाते हैं और बच्चे को अबॉर्शन करा देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं तो सड़क के किनारे फेंक देते हैं, इन सब के लिए आपका क्या विचार है? और हम जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप एक चीज़ ज़रूर के बताइएगा, आपके लिए सवाल रहेगा कि इस औरत के लिए आपका क्या कहना चाहते हैं, इस बच्ची के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।